हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में। बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बीएड वालों के लिए ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपकी शिक्षक भर्ती क्या किस तरीके से है। बाकी हम देखते हैं 27,000 शिक्षक भर्ती की जो सच्चाई है उसको भी हम जान लेंगे। तो आइए, आज की न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल जो है वो संजू मिश्रा के द्वारा छापा गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे छपी हुई है और कितनी सच्चाई है और क्या चीज़ें हैं। देखिए, प्रदेश में एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को की भेजी गई सूचना। टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि क्या है इस आर्टिकल में, क्या चीज़ें कैसे हैं। तो देखिए, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षक निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पद में से 4,703 पद खाली हैं। इन पर क्रमशः 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्ययनरत हैं। प्रधानाचार्य या अध्यापकों के 4,512 पदों में से महज 1,679 पद भरे हुए हैं और आधे से अधिक 2,833 खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इन पदों पर भर्ती तो दूर 2 साल पहले विज्ञप्ति टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो सकी। विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन करने वालों के लिए जो आवेदन करने वालों की संख्या है वो देख लीजिए कितनी है आपकी। 13,33,136 अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि गठन के साल भर बाद भी आयोग को नियमित अध्यक्ष तक नहीं मिल सका और नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आप सभी को पता है कि इनका जो अभी ना इनके अध्यक्ष मिल रहे हैं ना, को जो शिक्षा चयन आयोग है उसका पूरी तरीके से भी गठन ही नहीं हो पा रहा है। लगभग आपका 1 साल से इनका गठन हो रहा है। आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक के कुल सृजित पद इतने हैं, फिर उसके बाद इन पदों में से इतने जो पद हैं वो कार्यरत हैं और प्रवक्ता के देखिए इतने पद हैं और इतने में से इतने भरे हैं, बाकी रिक्त हैं। ठीक है, और रिक्त पदों को जोड़ने की मांग करे अभ्यर्थी। तो देखिए, अभी मांग चल रही है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी हो तब तो। इनका यही है कि इनका भी शिक्षा चयन आयोग नहीं है, जो शिक्षा चयन आयोग का जो आयोग है वही गठित नहीं हो पा रहा है। और जो भी अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हर अभ्यर्थी कह रहा है कि सीटें खाली हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका जो समानुपात है वो सारा बराबर है। इनका कहना यही है। यही सेम आपका पीआरटी में भी हुआ था। अब देखिए, पीआरटी में भी आपका अभी ये हंगामा कर रहे हैं कि 27,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। लेकिन देखिए, जब 27,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, जब तक 69,000 का मामला सलट नहीं जाता है तब तक ये इन पे क्या कर लेंगे। अब इनका ये भी मुद्दा हो सकता है कि ये जो 27,000 सीटें हैं, देखिए पहले इनको यही था कि 69,000 वाले में से बच्चे जो बाहर निकलेंगे उनको लाके इसी में हम क्या कर देंगे, घसीट देंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया कि आपको 69,000 के बच्चों को इसमें नहीं जोड़ना है, इन सीटों पर आपको क्या करना है कि वैकेंसी देनी है। लेकिन अभी तक इसका आप एकदम क्लियर या पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्या सच में ये 27,000 जो पद है खाली है, क्या ये सच में 27,000 जो पद है वो आएंगे। तो अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना कहीं कुछ भी नहीं है। तो देखिए, जैसे कि जब बच्चे क्या करते हैं कि धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनका अपना एक अलग मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। और इसमें कुछ कोचिंग वाले भी हैं, वो इस तरीके से करते हैं अपने बैच को बेचने के लिए। तो ये गलत चीज़ें हैं, बेरोजगारों के साथ खेलना। आप अपने बैच को कितना, आप 2 लाख 4 लाख कमा लेंगे, आप समझिए आप अकेले के 2-4 लाख कमाएंगे, बाकी जो बच्चे हैं वो कितनों का वहाँ नुकसान होगा। अब 2 से 4 लाख आप कमाएंगे, लेकिन 2 से 4 लाख बच्चों का वहाँ नुकसान होता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये सभी मिलके क्या करते हैं कि बस पेपर में निकलवा देंगे कि हाँ। अभी देखिए, इसके पहले जब आया था कि धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो इन लोगों ने कहा कि 45,000 पद रिक्त हैं और पीआरटी में अब वो पद आने वाले हैं। अब ये 45,000 गायब ही हो गया।
इसके पहले आया था 51,000 है, ये भी गायब हो गया। अब आ रहा है 27,000, ठीक है, 27,000 प्लस 51,000। तो देखिए ये इसी तरीके से जुमले देते हैं। अब इसी जुमले के साथ साथ ये भी हमारा पद एक दिन गायब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने अभी क्या किया है कि उन्होंने अभी अपने दिमाग में बैठा लिया है कि पुलिस की जो वैकेंसी है जो आई हुई है उसकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 31 को आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सबने एक प्लान बनाया था कि 1 से 2 तारीख के बीच हम धरने को करेंगे, लेकिन तब से इनका क्या गया, ये फिर से नया जुमला आ गया। तो आप देख सकते हैं, बाकी जो पॉसिबल हो, जो बच्चे धरने में जा सकते हैं, अगर धरना हो रहा है तो आप प्लीज़ जाइएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि 51,000, 17,000, फिर उसके बाद 45,000, ये सब सीटें कहाँ गई? जब इतनी सीटें खाली हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 लाख सीटें तो ऐसे ही खाली हैं, लेकिन इनको देना ही नहीं है। तो इस तरीके से ये बात करते हैं। तो बाकी आप इसमें मत रहिएगा कि नहीं आपको ये 27,000 इतनी आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो बात चलिए, बाकी अभी इनका जो बीएड वालों के लिए भी देखिए यही है, इनका जुमला आ गया कि 25,000 पद खाली हैं। लेकिन भाई 25,000 पद खाली, तो 25,000 पद को दे तो दो भाई। जब ये दे दे, नोटिफिकेशन दे दे, तभी समझिए। अभी टीजीटी पीजीटी वाले बेचारे जो 4,000 या कुछ पद आए थे उसमें भरे थे, 13 लाख 14 लाख तक बच्चे भरे थे, उनका अभी तक आया ही नहीं है, ना उनका एग्ज़ाम हुआ है। 2 साल से वो भर के इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तक तो हो जाए, एग्ज़ाम की डेट तक तो घोषित हो जाए, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 25,000 कैसे भरे जाएंगे। जब इनका एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा है तो ये 25,000 पद कैसे भर सकते हैं। तो बाकी देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।